इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम किसान की बात, एक नए विषय के साथ। मैं हूं नीरा और आज मेरे साथ हैं अमित। बिल्कुल नीरा, कार्यक्रम किसान की बात जहां हमारे श्रोता तैयार रहते हैं, किसानों में उत्सुकता होती है कि आज क्या कुछ कार्यक्रम में आने वाला है, वहीं हम अपने श्रोताओं को ये बताते भी हैं कि ना केवल कृषि को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, अपितु भारत सरकार की ऐसी योजनाएं जो कृषि जीवन को उत्तम बनाती हैं, उनको लेकर भी हम अपने साथियों के साथ साझा रहते हैं कार्यक्रम किसान की बात में। बिल्कुल, और हर एक विषय हम ऐसा चुनकर लाते हैं जो जानकारी से भरा हुआ हो। और हमारे स्टूडियो में हर रोज एक नए एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टॉपिक एक्सपर्ट, यानी कि विषय विशेषज्ञ। तो आज भी हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो भी अनूठा विषय है। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की, और एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं वो हैं डॉक्टर YR मीना, पूर्व अपर आयुक्त कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी मीना जी, कार्यक्रम किसान की बात में यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हमारी होती हैं कि जिनमें हम तो बात करते ही हैं, लेकिन हमारे श्रोता भी जुड़ते हैं। वो फोन इन कार्यक्रम रहता है तो फोन इन कार्यक्रम में फोन करके जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान यहाँ विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों से पाते हैं। तो नीरा, एक बार हमारे श्रोताओं को स्टूडियो का फोन नंबर बता दें। बिल्कुल, अगर आप दिल्ली के बाहर से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो STD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, 011, और टेलीफोन नंबर है 23421081 और 83 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और विषय विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और आपके लिए पूर्ण जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विषय में तो कई बार डॉक्टर साहब हम जब बात करते हैं तो अपने कार्यक्रमों में हम छोटी छोटी योजनाओं के विषय में जितना हम जानते हैं उतना हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं, लेकिन जब विषय विशेषज्ञ ही हैं, जैसे नीरा ने कहा, तो निश्चित रूप से आज वो सब बातें निकल के आएंगी जो किसान भाइयों की समस्याएं रही हैं कि हम इसके पात्र क्यों नहीं हैं, या क्यों हम जो है किसान मानधन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, और अगर लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो इसकी शुरुआत में सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन हमें सुन रहे हैं, हमारे मित्र सुन रहे हैं, कि वो सबसे पहला प्रश्न यही दिमाग में आएगा कि आखिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने वर्णन किया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की अगर हम बात करते हैं तो किसानों की बढ़ती हुई उम्र, यानी जैसे वो 60 साल उनकी उम्र हो जाती है तो उसके बाद, क्योंकि खेती किसानी का बहुत ही मेहनत का काम होता है, उनमें शारीरिक उतनी क्षमता नहीं रह जाती, धीरे धीरे क्षमता घटती है। तो उसको ख्याल में रख के एक उनको पेंशन योजना के तौर पर, स्वैच्छिक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, और ये पेंशन वाली योजना है। तो जैसे ही किसान 60 वर्ष का होगा उसको कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर मिलना चालू हो जाएगा, जिससे वो अपनी गुजर बसर और छोटे मोटे खेती किसानी के काम आसानी से कर पाएँ। खासकर अगर इस योजना में बात करते हैं कि कौन लोग इसके पात्र हैं, तो किसान की उम्र कोई फिक्स नहीं होती, वो बचपन से काम करने लगता है खेतों में और निरंतर रूप से काम चलता है। तो इसमें जो उम्र रखी है पात्रता की, वो 18 साल से 40 वर्ष की उम्र के किसान इसके पात्र हो सकते हैं। दूसरा, खेती कितनी हो, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन, यानी लघु और सीमांत किसान, छोटे और मझले किसान जो हैं वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो 2 ये प्रमुख चीज़ें हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि स्वैच्छिक है, ये कोई किसी पे थोपी नहीं जाती योजना, जिनकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। खूबसूरती योजना की है कि जो किसान का कंट्रीब्यूशन जो मंथली वो भुगतान करेगा पॉलिसी के तहत, वो जैसे 18 साल की उम्र में मान लो ज्वाइन करता है कोई भी किसान भाई, तो उसको 55 रुपये प्रति माह अपने जो भी अकाउंट उनका खुलेगा उसमें डालेगा, और बराबर मात्रा में धनराशि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है वो डालेगा। तो यानी 110 रुपये उसके खाते में जमा होंगे। यही कंट्रीब्यूशन मान लो 40 वर्ष की उम्र में कोई किसान भाई ज्वाइन करता है और वो देता है 200 रुपये प्रति माह, तो समान मात्रा में 200 रुपये प्रति माह सरकार की तरफ से उनका जो अकाउंट होगा उसमें जमा होंगे। और 18 साल वाला हो या 40 साल वाला, जैसे ही उनकी उम्र 60 वर्ष होगी उनको 3,000 रुपये मिनिमम मंथली उनको जो पेंशन है वो मिलना चालू हो जाएगी। तो इससे एक ओल्ड एज
मतलब सपोर्ट, सिक्योरिटी, सामाजिक सिक्योरिटी उनको, कि कम से कम अपना गुजारा कर सकें। और कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, किसान बहुत मेहनत कश रहते हैं, हारी बीमारी या कोई भी दिक्कत है, खेती का उतना प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाते, तो उस टाइम ये 3,000 रुपये भी उनको काफ़ी सहूलियत देने वाले। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है कि एक जैसे हम गांव में कहते हैं कि भाई कोई भी पहले से जब हम सरकारी नौकरी करते हैं कि नहीं तो पेंशन मिल रही है, भाई हम क्या है, हम तो खेती किसानी वाले व्यक्ति हैं। तो अब यहाँ सबसे पहली बात पात्रता की जब बात हुई तो पात्रता में 18 वर्ष, 40 वर्ष और फिर 60 वर्ष। 18 से 40 का क्या करना है, उसमें किसान भाइयों को जैसे अभी बताया कि अपने पैसे जमा करने हैं, वो केवल 18 से लेकर 40 तक किसी भी आयु में इस पेंशन के भागीदार बनेंगे। उन्हें पेंशन मिलना कब शुरू होगी, कब तक पैसा जमा करना है, ये स्थितियां थोड़ी सी आप हमारे सभी किसान भाइयों के लिए साफ कर दें। जी बिल्कुल, इसमें जैसे पेंशन का तो है 60 साल की जैसे ही उम्र होगी जी, 18 वर्ष में ज्वाइन करेगा उसकी भी 60 साल की उम्र में पेंशन चालू होगी, 40 वर्ष में ज्वाइन करेगा उसको भी 60 साल में पेंशन मिलेगी। मिलना जो शुरू होगा वो 60 वर्ष के बाद। जी बिल्कुल। और प्रीमियम जाएगा 18 वर्ष से लेकर के और जब तक 60 वर्ष आयु ना हो जाए तब तक। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि 18 वर्ष अगर आयु है तो 55 रुपए जमा करने हैं, तो के साथ क्या ये प्रीमियम अमाउंट बढ़ता है? जी बिल्कुल, एक पूरी सारणी बनी हुई है 18 साल से लेकर 40 साल तक का हर एज की कितनी पेंशन वो मतलब कंट्रीब्यूशन देना होगा, और कुल मिला के बराबर आएगा। वैसे कैलकुलेट अगर करेंगे, जो 18 वर्ष में मान लो 55 रुपए दे रहा है कोई और 40 वर्ष में 200 रुपए दे रहा है, तो टोटल जो अमाउंट जमा होना है वो बराबर होगा, लेकिन उम्र के हिसाब से प्रीमियम तय किया गया है। समझ आया कि 18 वर्ष से लेके नीरा जो 60 वर्ष तक है उसके 42 वर्ष का जो प्रीमियम जमा हुआ वो, और जो 40 से शुरू किया जिसने उसका 60 तक हुआ तो उसके 20 वर्ष का वो बराबर बैठेगा। वहीं जो आपने कहा कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय भी उतना ही पैसा उसमें जमा करेगा और 60 वर्ष के बाद जी मिलना शुरू हो जाएगा। जी, और अमित सबसे बड़ी बात यही है ना कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया कि जितनी राशि आप डालते हैं उतनी ही सरकार भी आपको मदद करती है, तो ये अपने आप में कितनी खूबसूरत बात है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम कुछ छोटा सा इनिशिएटिव लेते हैं तो उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ होता है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है ये कि हमारे देश का जो अन्नदाता है, जिस पर पूरी देश की खुशहाली जो है वो निर्भर करती है, अगर वो खुश है और काम जब वो नहीं कर पाता है तब भी अगर सरकार उसका साथ देती है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं। यानी कि वित्तीय स्थिति और वो भी बुढ़ापे में मिल जाए तो बिल्कुल। अभी हमारे एक श्रोता शायद कॉल पर हैं, जुड़ना चाहते हैं, बात कर लेते हैं कि कौन हमारे साथी हैं और क्या कुछ पूछना चाहते हैं इस विषय पर। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने जो है 35 साल में स्टार्ट किया तो फिर मैं कितना ऊँचा और एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं सर कि खाते से जो है पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा क्या? जी बिल्कुल, आप अगर 35 साल में भी ज्वाइन करेंगे तो वैसे जो आपको मंथली पैसा देना होगा वो तो 150 रुपये आपको देना होगा और 150 रुपये सरकार उसमें डालेगी। और एक बार जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे, चाहे वो कॉमन सर्विस सेंटर में हो या आप खुद भी ऑनलाइन बच्चों की मदद से कराना चाहें, तो उसके बाद में आपके अकाउंट से, क्योंकि अकाउंट की सारी डिटेल होगी, उसमें से पैसा आपका कटता रहेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता हो तो उसके साथ भी इसको क्लब कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ओर से भी इसमें पैसा जा सकता है। तो दोनों तरीके हैं, आपका चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खाते से पैसा ऑटोमेटिकली जाएगा जब भी ड्यू होगा। और जब भी आप 60 वर्ष के होंगे तो आपको पेंशन जो भी बनती है वो आपको 3,000 रुपये मिनिमम आज की तारीख में है तो वो मिलेगी। जी, जानकारी के आदान प्रदान का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक अंतराल के लिए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
साथियों, पुनः आपका अभिनंदन। कार्यक्रम किसान की बात में आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसानों के लिए लाभकारी विषय पर बातचीत। और वही हमारे साथ डॉक्टर वाई.आर. मीणा बने हुए हैं, पूर्व अपर आयुक्त कृषि मंत्रालय भारत सरकार, और एक हमारे साथी शायद कॉल कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताइए। सर, मैं उदयवीर गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे 60 साल का हो जाता है तो 60 साल के बाद तो 3000 पेंशन वैसे चालू है हरियाणा में तो जी, और 5000 जैसे 6000 साल में इसके मिल रहे हैं मोदी सरकार के, और यानी कि फिर ये जो स्कीम के पैसे हैं ये अलग हो जाएंगे जी, 3000 रुपए जी, जो स्कीम में शामिल होगा तो 6500 रुपए उसके हो जाएंगे इस हिसाब से। नहीं, मेरा ये कहना है जैसे आपको मान लो किसान सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और दूसरी ये पेंशन स्कीम है, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इसी तरह की कोई पेंशन वाली योजना आपने ऑलरेडी नहीं ले रखी हो, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है या प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना है, कर्मयोगी, श्रम योगी, कई तरह की पेंशन वाली योजनाएं जो आपने अगर ली हुई हैं जिसमें सरकार समान रूप से अपना पैसा भी लगा रही है, तो उस तरीके की योजना 2 का 3 का लाभ नहीं ले सकते, किसी एक का ले सकते हैं। लेकिन किसान सम्मान निधि का पैसा आपको निरंतर मिलता रहेगा, उस पर कोई रोक नहीं है। आप इसका भी जो मंथली आप पे करेंगे वो किसान सम्मान निधि के साथ भी इस योजना को आप कर सकते हैं क्लब, जिससे ऑटोमेटिकली आपका पैसा जब भी किस्त आएगी उससे उसमें जाता रहेगा। जी डॉक्टर साहब, इसी तरह के जो सवाल है ना, यही जो है कहते हैं कि कभी कभी जानकारी कहाँ से ली जाए, और जानकारी पर ये निर्भर करता है कि आप कितना लाभ ले सकते हैं। जी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि क्या है और किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं, फिर अगला सवाल आपसे पूछते हैं। जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हाँ जी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ सागरपुर से। जी सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ये सर ऐसा है, जैसे मान लो 40 साल के बाद जैसे हम उसमें प्रीमियम डाल रहे हैं और बीच में उसकी मान लो 45 के बाद उसकी डेथ हो जाए किसी वजह से, तो वो पेंशन कैसे मिलेगी और किसको मिलेगी? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपका वाजिब सवाल है। इस स्थिति में मान लो आपने 5 साल या कोई भी जो जिसने 45 साल तक अपनी वो चलाई है, 40 से 45 के बीच में, यानी लगभग 5 साल आपने कंट्रीब्यूशन दिया है और खुदा न खास्ता आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें 2 ऑप्शन है। एक तो उनकी धर्मपत्नी अगर हैं तो वो उसको कंटिन्यू कर सकती हैं अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए, मतलब उनको किस्त तो देनी ही होगी 60 साल की उम्र तक। और अगर धर्मपत्नी भी नहीं है, उनके नॉमिनी हैं, तो वो उसमें उसको पैसा उनको मिल जाएगा 50% जो भी है। ऐसे ही अगर पत्नी लेना चाहेगी, पैसा कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, तो जो भी पैसा जमा हुआ होगा वो पैसा ब्याज सहित उनको वापस मिल जाएगा। और वो कंटिन्यू करना चाहेंगी तो वो किस्त आगे देती रहें, और 60 वर्ष की उम्र होते ही उनको 3000 रुपये महीने की मिलना चालू हो जाएगी पेंशन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि ये बात आ गई अब वहीं जहाँ से हम पूछना भी चाहते थे, और नीरा ने कोशिश भी की कि जैसे नॉमिनी हुआ या हम नॉमिनी कैसे लिखवाएं, कैसे होगा, कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे हैं साथी जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, बहुत से आज कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी फोन कार्यक्रम में फोन लोग कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार शुरुआत से कि हमें बिल्कुल किसी नए व्यक्ति को ये देना है, इस योजना का कोई लाभ लेना चाहता है, तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराए, कहाँ जाए, कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से कागज चाहिए, क्या कार्यवाही करनी होगी जो उसका ये प्रीमियम शुरू हो जाए और इस योजना का वो लाभ ले सके? जी बिल्कुल, यही जानकारी देने के लिए हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम समय समय पर करते हैं, जैसे किसान भाइयों में जागरूकता आए, उनको सारी जानकारी मिले। तो इस योजना का उनको रजिस्ट्रेशन अगर कराना है तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरीके हैं, या तो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, आजकल इंटरनेट से सब लोग काम करते हैं, तो वह स्वयं भी घर पे लैपटॉप से या मोबाइल से, स्मार्टफोन से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कागजात की बात है, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और ज़मीन की खसरा खतौनी अगर है तो वो, क्योंकि इसमें सीमांत और लघु किसानों के लिए ये योजना है, बड़े किसानों के लिए नहीं है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और एक है कॉमन सर्विस सेंटर, जो जन सूचना केंद्र हम बोलते हैं, वो लगभग सभी पंचायतों में होता है, तो वहाँ पर जाकर के वो वॉलंटियरली करते हैं काम, कुछ चार्ज भी करते हैं। जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन के 30 रुपये लगते हैं, लेकिन किसी किसान को कुछ नहीं देना, निःशुल्क है किसान के लिए, वो 30 रुपये सरकार ही पे करती है उनको।
तो निःशुल्क जाकर के जन सूचना केंद्र में अपनी पासबुक लेके जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं, फ़ोटो रख लें 1-2 और ज़मीन के कागजात, तो वहाँ इनका रजिस्ट्रेशन होगा, इनको एक यूनिक आईडी अलॉट होगी और उसके हिसाब से उनका सारा उस अकाउंट में वो पैसा जमा होता रहेगा, जब चाहें वो उसको देख सकते हैं। तो अच्छी व्यवस्था है और बहुत सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो मैं तो किसान भाइयों से अर्ज करूंगा कि जो भी इसके पात्र हैं वो अगर इसका लाभ लें, क्योंकि आधा पैसा आपका लग रहा है और आधा सरकार भी उसमें लगा रही है। तो डॉक्टर साहब, नॉमिनी उसी समय भरवा दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, फॉर्म जब भरते हैं नॉमिनी भी उसमें रखना चाहिए। और इसमें एक और खूबसूरती है, पति और पत्नी दोनों अगर लाभ लेना चाहें तो दोनों भी सेपरेट अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हाँ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते जी। मैं बुलंदशहर से डिबलू सिंह मुंडन बोल रहा हूँ जी, तहसील सियाना से। जी सर। गांव करावली से। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो किसानों की पेंशन के लिए स्कीम दी है प्रधानमंत्री जी ने जी, मतलब 60 साल का अगर किसान है तो वो भी कर सकता है उसमें या नहीं? नहीं, वो नहीं कर सकता। नहीं, कोई ऐसा हो कि एक साथ पैसा जमा कर दे वो? हाँ, ऐसा कोई प्रावधान रखा नहीं अभी इसमें। अभी तक उम्र का जो दायरा रखा है वो 18 साल से लेके 40 साल तक के जो किसान हैं जी वो इसके पात्र हैं। तो अगर हो सकता हो तो मेरा थोड़ा ये सुझाव भी ले लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव। हाँ, मेरा सुझाव, क्योंकि दरअसल एजेड किसान ज्यादा हैं तो वो थोड़ी सब्सिडी मिल करके और एक साथ पैसा जमा करके अगर उनको 3,000 रुपए महीने का सहारा मिलना शुरू हो जाए। सही है। क्योंकि आज के बच्चे जो हैं ऐसे ही हैं जी। बिल्कुल आपको बताइए। नहीं, आपका वाजिब है सवाल। हाँ जी, मेरा सुझाव भी है कि थोड़ा। जी नमस्कार। कार्यक्रम की खूबसूरती, जहां किसान की बात कार्यक्रम में हमारे ऐसे किसान भाई बहन है इतने जागरूक हैं, उनके सुझाव आकाशवाणी के माध्यम से हमारे अधिकारियों तक पहुंचते हैं और फिर वहां तक सरकार तक, और सरकार निश्चित रूप से ऐसी चीजों में निर्णय लेती है, एक सकारात्मक सोच रहती है। और ये सुझाव भी अमित जो है ना भावना से जुड़ा हुआ सुझाव है कि सच बात है, क्योंकि आज देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन जो इस उम्र में किसान है, हमारे खासतौर पर किसान भाई बहन है, तो कभी कभी वो इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है कि वो सब कुछ जानते हैं कुछ है। तो अगर उम्र की जो सीमा है वहां उन्होंने टच कर लिया तो ये आप सही कह रही हैं, क्योंकि कई बार किसान भाई सोचते होंगे कि काश ये उस समय से हुई होती कि हाँ, जब हम 18 से 40 के बीच में होते। लेकिन समय है, परिवर्तनशील है, सोचें बदलती हैं, और जब आगे हम बढ़ते हैं तो जागरूकता के साथ साथ इस देश के कर्णाधारों को उतारने का काम जहां भारत सरकार एक और कर रही है, हमारे देश के वैज्ञानिक बेटे लगे हुए हैं कि किस प्रकार से अनुसंधान से इस देश को विश्व की अग्रणीय पंक्ति में हम शामिल कर सके। डॉक्टर साहब वाईआर मीना तो यहाँ बैठे ही हैं और उन्होंने खुद भी कहा है कि वो जो कृषि मेले होते हैं, प्रदर्शनियां लगती हैं, जगह जगह आयोजन होते हैं, वहां जाकर भी किसान भाई बहनों को जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जागरूक करते हैं, जो 18 से 40 के बीच में है, कि आने वाले समय के लिए तैयार रहें। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत सा सुझाव लगा और हम तो चाहते हैं कि सुझाव हम तक पहुंचे, लेकिन बात ये है कि हर एक क्षेत्र, हर एक, मुझे लगता है कि सरकार इतनी बारीकी से सोच रही है किसान भाई बहनों के लिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह का भी कुछ हो, और हम उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि ये PMKMY जो है वो क्या है, इसकी पात्रता क्या है, नॉमिनी के बारे में हमने बात की, और किस किस तरीके से इसका लाभ लिया जा सकता है। कुछ और ऐसी बात जो आप बताना चाहें जो श्रोताओं तक पहुंचना बहुत जरूरी हो? जी बिल्कुल। इसके लिए दूसरी जो पात्रता की बात हम कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे भी क्राइटेरिया हैं। किसान मान लो लघु और सीमांत ही है, लेकिन वो डॉक्टर, इंजीनियर या आपके लॉयर, कोई प्रोफेशनल धंधा भी कर रहा है साथ में, तो ऐसे लोग उसके पात्र नहीं होते। एक कोई भी किसान जिसने करंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स पे किया हो, इनकम टैक्स पे ही हो, वो इसके पात्र नहीं हो सकते। कोई ऐसे किसान जो पेंशन की दूसरी योजना सरकार की, चाहे वो श्रम मंत्रालय की हो या राज्य सरकार ने कोई पेंशन की स्कीम चला रखी हो, उसके पात्र नहीं हो सकते वो भी। और ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहे हुए लोग हों, जिसमें आपका मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इसके अलावा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं वो, MLA, MP, राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के, ये सब पोस्टों पर रहने वाले लोग भी उसका लाभ नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब पात्र किसान वही हैं जो 18 से 40 साल की उम्र और छोटे लघु। हमारे और अन्य श्रोता कॉलर है जुड़ रहे हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जोगिंदर बोल रहा हूँ जी, क्या पूछना चाहते हैं देवेंद्र जी? मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम चल रहा है
व्यक्ति का, इसमें जो अभी पेंशन के बारे में बता रहा था, किसी व्यक्ति की 50 साल की उम्र है वो क्या कर सकता है? 50 साल की उम्र वाले किसान भाई इस योजना को तो कम से कम ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सरकार ने 18 से 40 वर्ष तक की आयु का ही वो लिया है संज्ञान। उसके बाद में हो सकता है भारतीय जीवन बीमा निगम की इसकी कोई योजनाएं हों, क्योंकि पेंशन वाली योजना के अलावा जीवन बीमा निगम की कई सारी योजनाएं होती हैं, उनका आप किसी उससे बात करके और लाभ ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं कि कहाँ से बात कर रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। अब सवाल मेरा ये है, मैं राजेंद्र बात कर रहा हूँ करमपुरा दिल्ली से ही, 48 वर्ष मेरी उम्र है। सवाल मेरा यही, अगर कोई इंसान शेड्यूल कास्ट है या हैंडीकैप विकलांग है, फिर जो है विधवा है, तो मेरा सवाल ये है कि उसको किसान की पेंशन ही मिलेगी कि ये सारी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और बुजुर्ग पेंशन? नहीं, ये किसान की पेंशन जो है ये एक सेपरेट है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी वो पेंशन ले सकते हैं, लेकिन किसान वाली पेंशन के साथ साथ पेंशन वाली दूसरी योजना जैसे कर्म योगी हैं, श्रम योगी हैं, या नेशनल पेंशन स्कीम है, ये कुछ स्कीम है जिनमें रेस्ट्रिक्शन है कि वो दोनों साथ में नहीं ले सकते। बाकी किसी ने जीवन बीमा की या कोई और पॉलिसी ले रखी है तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन इस योजना के तहत नहीं किया गया है, उसका लाभ वो ले सकते हैं। सिर्फ श्रम या किसान से संबंधित जो दूसरी योजना है ना, उनके लाभ की बात है। किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना पर। बिल्कुल नीरा, और हमारे श्रोता भी लगातार फोन कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा है, और लगातार हमारी भी जिज्ञासा बढ़ रही है। जिज्ञासा वाली बात है ही, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि भाई कौन ले सकता है पेंशन, कैसी पेंशन मिलेगी, और फिर अगर एक पेंशन पहले से ही ली जा रही है तो क्या इसका लाभ लिया जा सकता है नहीं। इतने सारे सवाल हो जाते हैं अमित कि ऐसा लगता है कि कोई एक्सपर्ट हो, और वही एक्सपर्ट आज हमारे स्टूडियो में है। बिल्कुल, तो डॉक्टर वाई.आर. मीना बता रहे हैं कि पात्रता के विषय में अभी भी डॉक्टर साहब जहां बात आई कि हमने 18 वर्ष में किसान भाई कोई है और युवा वो काम कर रहा है, उसने वो अप्लाई कर दिया है, तो उसे जो 55 रुपया प्रति माह आपने बताया, 60 वर्ष तक वही जमा करना है या वो बीच में बढ़ेगा? इस प्रकार से क्या उसका पैसा प्रीमियम बढ़ेगा या लगातार केवल 55 रुपए करके ही उसको जमा करते रहना है? नहीं, बिल्कुल उसका बीच में प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, वो फिक्स है, उनको 55 रुपए ही देना होगा 60 वर्ष तक। ऐसे ही जैसे 40 वर्ष की उम्र में कोई ज्वाइन कर रहा है तो उसको 200 रुपए जो प्रति माह है निरंतर रूप से 60 वर्ष की उम्र तक उतना ही पहला प्रीमियम और अंतिम प्रीमियम एक बराबर ही रहेगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं क्या सवाल है इनका। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं रंजन बोल रहा हूँ जी। आज ये जो प्रधानमंत्री किसान योजना की बात चल रही है, जैसे मान लो हमारी 50 वर्ष की उम्र है और जमीन मेरे नाम है, तो क्या लड़के के नाम बगैर किए हुए ये योजना का लाभ मिल सकता है कि कराना पड़ेगा? नहीं, ये तो जमीन छोटे और लघु सीमांत किसान जो हैं उनके लिए है। किसान की पहचान योजना में जब तक उसके नाम से जमीन नहीं है तो उसको किसान नहीं मान सकते, पात्र नहीं मान सकते, तो इसलिए आपके नाम से तो मिल नहीं सकती, क्यों आपकी 50 वर्ष उम्र हो गई है। बेटे के नाम से जमीन नहीं है तो खासतौर पर जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से नहीं बन पाता, भूमि पात्र नहीं बन पाता। एक और कॉलर है, जानते हैं इनका क्या सवाल है।
जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। जी नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बता दें और प्रश्न पूछें। मैं सोनीपत से महावीर बोल रहा हूँ। जी महावीर जी, पूछिए, क्या पूछिए। ये जो किसान पेंशन योजना आप बता रहे हो, इसके अलावा वृद्धा पेंशन भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसको? वृद्धा पेंशन से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो पेंशन नहीं मिलती जो जिस तरीके की श्रम से संबंधित हैं, जैसे श्रम योगी, कर्म योगी या नेशनल पेंशन स्कीम। वृद्धा पेंशन तो जो आपको मिल रही है वो मिलती रहेगी और ये भी आपको मिलेगी अगर आप इसको लेते हैं तो। यानी मोटे तौर पर हम ये समझ लें कि आप कोई भी अगर किसी भी प्रकार की पेंशन योजना अगर आप ले रहे हैं, उससे लाभ ले रहे हैं, तब आप इसके लिए पात्रता आपको नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई और स्कीम आपके पास है तो उससे मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं है ना। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा प्रश्न था जो रंजन सर ने पूछा कि जमीन कम है लेकिन पिता के नाम है, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो जमीन है वो पिता के नाम ही रहेगी। हाँ, और बाद में बेटे के नाम, या जो अगर बेटे हैं या परिवार में जिनके भी नाम आती है उनके बाद ही होगी। लेकिन ऐसे में बात रही योजना की, मीरा ने भी कहा कि हो सकता है कि जरूरतमंद हो, परिवार गरीब है या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर सकता है या कर रहा है, तो ऐसे में उन किसान भाई बहनों को क्या वो लाभ ले सकते हैं कि वो जमीन उनके बच्चों के नाम रहे और उसके वो बच्चे पात्र बन जाए? नहीं, जमीन बच्चों के नाम होना जरूरी है। वो चाहे तो जमीन थोड़ी बहुत अपने बेटे के नाम से करा दें। मैं आपसे सुनना चाह ये किया जा सकता है। कभी कभी जरूरत होती है लेकिन स्थितियां वैसी नहीं होती हैं, तो उसकी जानकारी भी जो है वो बहुत जरूरी है जी। और अब जो है वो समय इशारा कर रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब चलते चलते आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप अगर इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहें, किसान भाई बहनों को, तो क्या कहेंगे? मैं किसान भाइयों को यही कहूँगा कि हम लोग दूरदर्शन के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी के माध्यम से समय समय पर सरकार की किसान हितकारी योजनाओं की चर्चा करते हैं। इसके बावजूद भी एक टोल फ्री नंबर है हमारा किसान कॉल सेंटर का, 1815 जी। तो ये यहाँ पर कॉल करके और कोई भी जानकारी ले सकते हैं खेती संबंधी, किसानी संबंधी। जी बिल्कुल। डॉक्टर वाई.आर. मीणा, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। निश्चित ही इसका लाभ हमारे किसान भाई बहन उठाएंगे जो पात्र होंगे। पात्रता के विषय में विस्तार से बातचीत हुई और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं, अनुमति का समय आ रहा है, तो ले लेते हैं अपने सभी श्रोताओं से कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान